टूनी चिड़िया को देखता है तो उसे डांटने लगता है। क्यों री, तेरा पति कहाँ है? ज्यादा काम है उसे, देखता हूँ कौन उसे काम देता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे पति के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जगह मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, अभी से लग जा काम पर। टूनी चिड़िया होटल में काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया होटल में भोजन बना रही थी, तभी वो देखती है कि होटल के कुछ स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे हैं। अरे काकी, होटल के स्टाफ मिलकर इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं पता, यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है। जब कोई गरीब पक्षी पैसा नहीं दे पाता तो ये स्टाफ मिलकर उसे पीटते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतने बड़े होटल में अगर कोई पक्षी खाना खा लेगा और पैसे नहीं देगा तो उसे पीटेंगे। जरा धीरे बोल टूनी, अगर होटल के मालिक ने सुन लिया तो तुझे भी काम से बाहर निकाल देंगे। टूनी चिड़िया बहुत दुखी थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो अपने काम में लग जाती है। एक दिन टूनी चिड़िया के साथ सुंदरी कौवी अपने बेटे को देखने के लिए उसके घर आती है। उस समय टूनी चिड़िया घर पर नहीं थी, वो होटल में काम कर रही थी। क्यों रे, तुझे इस हाल में छोड़कर तेरी पत्नी कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है? इस हाल में उसे तेरे पास होना चाहिए और वो इधर उधर घूम रही है। तुम मेरी पत्नी को इस तरह क्यों बोल रही हो माँ? आज टूनी की वजह से ही ये घर चल रहा है। मेरी जगह वो होटल में काम करती है। तुझे तो पता है हमारे घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं करती, फिर तूने कैसे उसे बाहर जाकर काम करने की इजाजत दे दी? आने दे, आज मैं उससे बात करती हूँ। फिर टूनी चिड़िया घर आती है, तभी उसकी सास उस पर चिल्लाने लगती है। बहू, अगर तुझे बाहर काम ही करना था तो पहले मुझसे तो पूछ लिया होता। मैं तुझे सलाह दे देती कि तुझे क्या करना है। दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है तू अपना कोई काम धंधा शुरू कर दे। इससे तेरा घर परिवार अच्छे से चलता रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुझे याद है ना, जब मैं अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी तो तूने मुझे मोमोज बनाकर खिलाया था। बड़े स्वादिष्ट बने थे। अरे इसी से तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। ऐसा कर बहू, तू अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। मैं कल ही मोमोज की छोटी सी दुकान खोल लेती हूँ। इससे मैं गरीबों को भी खिला पाऊंगी। टूनी चिड़िया को अपनी सास की सलाह पसंद आ जाती है और अगले ही दिन वो अपनी एक छोटी सी मोमोज की दुकान खोल लेती है। आओ हरी काका, मैं 5 रुपए में आपको भरपेट मोमोज खिलाऊंगी। जल्दी टूनी चिड़िया की दुकान पर 5 रुपए में मोमोज खाने वालों की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में टूनी को मोमोज से अच्छी कमाई होने लगती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया एक कपड़े की दुकान के सामने अपनी मोमोज का ठेला लगाती थी। वो बड़े प्यार से मोमोज बनाकर जंगल के पक्षियों को बेचा करती थी। मोमोज ले लो मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म मोमोज ले लो। तभी वहाँ हरी तोती आती है। टुनटुनी दीदी, एक प्लेट मोमोज की मुझे बना कर देना। तुम्हारे मोमोज इतने अच्छे लगते हैं कि मैं किसी और के पास नहीं खाती। हाँ दीदी, मैं अभी दे रही हूँ आपको। दीदी, मुझे भी एक प्लेट मोमोज देना। हाँ भैया, तुम्हें भी दे रही हूँ, बस थोड़ी देर रुको। तभी उस कपड़े की दुकान का नौकर आकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, जरा जल्दी से मुझे भी चटनी लगाकर एक प्लेट मोमोज बना कर दो। साहब, मैं अभी कर देती हूँ, लेकिन आपने तो पुराने पैसे मेरे चुकाए ही नहीं। अरे दे दूंगा। कौन सा मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ? इस महीने की पगार मिलने दो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका दूंगा। भैया, आप बार बार यही बातें कहते हैं। मैं आपको कितना उधार खिलाऊंगी? मुझे भी तो सामान लेकर आना होता है। ज्यादा बातें मत बनाओ। मेरे ही मालिक की दुकान के सामने ठेला लगाती है और मुझे ही आंखें दिखाती है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। तभी टुनटुनी और कालू कौवी की बातों को सुनकर दुकान का मालिक कड़कनाथ सेठ वहाँ पर आता है। अरे कालू भाई, ये गरीब है, इससे तुम उधार में क्यों खाते हो? रुपए देकर खाया करो। ठीक है मालिक, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। अभी मेरे पास छुट्टे नहीं थे, इसलिए मैं बाद में देने के लिए बात कर रहा था। तभी कड़कनाथ सेठ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, मेरी दुकान के सामने ये ठेले लगाने का जो तुम पैसा देती हो वो कब दे रही हो? जी, मैं कल ही आपको पैसे दे
दूंगी। कालू, कल साड़ियों का स्टॉक आने वाला है, तुम उसे उतरवा लेना। मुझे कल डॉक्टर के पास जाना है, इसलिए मैं देर से आ पाऊंगा। ठीक है मालिक, मैं सारी साड़ियाँ उतरवा कर अच्छे से रख दूंगा। अगले दिन कड़कनाथ की दुकान पर साड़ियों से भरा ट्रक आता है। कालू कौवा सारी साड़ियों को उतरवा कर रख देता है। तभी कालू कौवे का दोस्त वहाँ पर आता है। कहो बंटी भाई, क्या हाल चाल है? ये लो मेरी बहन की शादी का कार्ड, तुम्हें शादी में जरूर आना है। अब मैं चलता हूँ। अरे रुक रुक यार, मैं अभी तुझे गर्मा गर्म मोमोज खिलाता हूँ। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, 2 प्लेट मोमोज गर्मा गर्म बना कर लाना, और उसके साथ जो लाल चटनी है वो भी लेकर आना। ये नौकर कालू कौवा तो बड़ा अपने आप को सेठ बन रहा है। ऐसे मांगता है जैसे इसकी ही दुकान हो। 1-2 दिन और देख रही हूँ, फिर उसके बाद इसे मना कर दूंगी। मोमोज बनाकर टुनटुनी चिड़िया दुकान में लेकर जाती है। ये ले दोस्त, मोमोज खा। इस मोमोज को खाकर तुझे मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है। कालू कौवे, तूने सारी साड़ियों को गिन कर रख लिया है ना? हाँ मालिक, लेकिन आप कहते हैं तो आपके सामने एक बार और गिन देता हूँ। कालू कौवा साड़ियाँ गिनने लगता है। अरे मालिक, इसमें 5 साड़ियाँ कम है। मैंने तो पूरे के पूरे गिन कर रखे थे। जब तूने पूरे गिन के रखे थे तो वो साड़ियाँ कहाँ गयी? मालिक, टुनटुनी चिड़िया मोमोज देने दुकान में आई थी, लगता है उसी ने साड़ियाँ चुरा ली। कड़कनाथ दौड़ा दौड़ा टुनटुनी चिड़िया के ठेले पर जाता है। टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरी दुकान से चुराई हुई साड़ियाँ वापस कर दे। तूने मेरी दुकान से चोरी करके अच्छा नहीं किया। लेकिन मालिक, कौन सी साड़ियाँ? मैंने तो किसी साड़ी को नहीं चुराया। देख, तू सच सच बता दे, ज्यादा नौटंकी मत कर। साड़ियाँ पूरे 10,000 की थी। जल्दी से पूरे पैसे निकाल और अपना ठेला यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लगा। मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। रोने धोने की एक्टिंग मत कर, जल्दी से पैसे निकाल और यहाँ से जा। मालिक, अभी तो मेरे पास 2,000 रुपए हैं, इसे रख लीजिए। बाकी के पैसे मैं कमा कर दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया 2,000 रुपए दे देती है और अपना ठेला दूसरी जगह लगाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब कड़कनाथ सेठ अपनी दुकान पर आ रहा था, उस समय कालू कौवा फोन पर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे यार, आज तू मेरी दुकान पर आ जाना, मैं अकेले ही हूँ दुकान पर। मैं तुझे कुछ और साड़ियाँ दे दूंगा, तू उसे पहले की तरह बेचकर मुझे पैसे दे देना। कड़कनाथ सेठ ये सब बातें सुन लेता है और कालू कौवे से गुस्से में कहता है, अरे मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया और तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तेरे कहने पर मैंने उस मोमोज वाली पर शक किया था। मेरे दुकान से तू अभी के अभी निकल जा, मुझे तुझ जैसे कुत्ते की कोई जरूरत नहीं। कड़कनाथ सेठ कालू कौवे को अपनी दुकान से धक्के मारकर निकाल देता है और टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर देना टुनटुनी चिड़िया, मैंने उस कालू चोर पर विश्वास किया। कल से तुम मेरी दुकान के सामने अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो और मैं तुमसे उसका किराया भी नहीं लूंगा। कड़कनाथ सेठ की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज का ठेला लगा लेती है। ये कहानी है सुंदरवन जंगल में रहने वाले एक गरीब परिवार की, जो शौचालय में रहकर गरीबी की वजह से अपना गुजारा कर रहे थे। काफी देर से तेज बारिश हो रही है, अब मैं किस तरफ जाऊं? हमारा घर टूट गया है। जा बेटी, अपनी बहन पिंकी को ले आ। फिर टुनटुनी पिंकी को ले आती है और तीनों पास के जंगल में छोटे से घर में चली जाती हैं। अब काफी तेज बारिश की वजह से और कमरा छोटा होने की वजह से उस कमरे में पानी आने लगता है। तभी उस पानी में सांप आ जाता है और पिंकी डर जाती है। तभी टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस सांप को बाहर भगा देते हैं। फिर टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ, हमें कब तक ऐसे रहना पड़ेगा? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो शौचालय को ही घर समझकर रहते हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों है माँ? टूनी चिड़िया के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को मुसीबत में देखकर बहुत रोती है और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। 1 साल पहले टूनी चिड़िया एक घर में अपने पति टुन्नू और दोनों बेटियों के साथ रहती थी। अचानक से पति की मौत के बाद टूनी चिड़िया अपनी बेटियों को जैसे तैसे करके पाल रही थी। तभी तेज तूफान आता है और उसमें उनका घोंसला टूट जाता है। टूनी चिड़िया साहूकार के दफ्तर जाती है। वहाँ पर बैठा मैनेजर कहता है,
तो फिर आ गई। अब जाओ यहाँ से, यहाँ पहले से इतना सारा काम है और तुम बार बार आ जाती हो। ये सुनकर टूनी चिड़िया कहती है, ऐसा मत बोलिए साहब, काफी टाइम से मैं और मेरे बच्चे बिना छत के एक पेड़ पर गुजारा कर रहे हैं। तूफान, बारिश और जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो आप हमारे घर को ठीक करवा दीजिए। अब कालू टूनी को वहाँ से भगाने के लिए वो उससे कहता है, हाँ अब जाओ यहाँ से, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। ये सुनते हुए टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस ऑफिस से कालू कौवे का जवाब नहीं आता है। अब टूनी और उसकी दोनों बेटियों का वहाँ पर गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ आप मुझे सरकारी दफ्तर बताइए, मैं जाती हूँ वहाँ पर। शायद मासूम चिड़िया को देखकर वो मेरी बात मान ले। अब टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसके दफ्तर चली जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर नाम का पक्षी बैठा हुआ था। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, भाई साहब, हमारा घर पिछले साल तेज बारिश में टूट गया था और अब हम एक छोटे से शौचालय को घर बनाकर रह रहे हैं, तो आप कुछ करिए, हम गरीब की कोई नहीं सुन रहा है।